नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 12:30 बज गए और लंच टाइम होने वाला। लंच की तैयारी कर रही आंसू, और ईशु जा रही इंदू की तरफ, और वो गुड्डू जा रही ट्यूशन में। तो वो लगभग आने वाली हो रही होगी एक आध घंटे में। 2-3 क्लास है ना आज उसकी, 2 क्लास से है उसकी। तो अभी आने वाली हो रही है जी। और मैं दिखा दूँ आंसू क्या कर रही। आंसू लग रही है जी दोपहर के लंच की तैयारी में। क्या बनावागी? मूली। मूली की सब्जी। वैसे तो दोपहर का भी 12:30 बजे, लेकिन वो है कि ये मूली वगैरह बनाने में ना टाइम लगा है बहुत ज्यादा। फिर ये अभी उबालू, पहले काटूंगी फिर उबालूंगी फिर इन्हें बाद में छोंकूंगी, तो डबल टाइम लग जा। तो इस वजह से मैं कहा चलो अभी इन्हें उबाल कर रख देती हूँ, बनाना शुरू करूंगी जब भी बनेगा। मूली की सब्जी लगे तो टेस्टी, पर पड़ोसियों को पता लग जाएगा मूली बन रही किसी का। इसकी स्मेल सी देर दूर तक आवे है। कच्ची कच्ची सी बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो लग रही देखने तो इतनी सारी, लेकिन जब बन जाएगी ना भाभी सीजन स्टार्ट हुआ ना इनका मूली का और इतनी उसका। सी हो जाएगी फिर तो। हाँ, और यहाँ पता नहीं आपके यहाँ कितनी महंगी होंगी। यहाँ तो 30 रुपए किलो ही है, 2 किलो 60 रुपए की। महंगी है। हाँ, यहाँ पर तो नहीं मिल रही। उस दिन भी मैंने 30 रुपए की ली थी 1 किलो वैसे। अब मम्मी नु कह रही थी, कल गाँव में फोन करा था परसों, नु कह रही 10 रुपए किलो लाई हूँ। तो मूली सब्जी बनाई और अचार बनाया। किसान की तो वही भी क्या 5 रुपए किलो ही बेचारे की। हाँ, 5 भी नहीं होगी। जब 10 गाँव में तो 5 भी नहीं हाँ, होगी। अब यहाँ से देख लो 30 रुपए किलो है मूली। अरे अभी बस, अभी तो सस्ती नहीं हुई, बाद में हो जाएगी। 10 तो यहाँ होती ही नहीं कभी भी, 20 रुपए किलो ही जाएगी। चलो बना दो तो फटाफट है। हाँ, बस मैं इसे काट के उबाल लूँगी। यहाँ पे देखिए जी, ये मूली काट के मैंने तैयार कर ली। पत्ते भी हो गए इसमें, मूली भी ये हुई है। तो अब मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ कुकर में डाल के, क्योंकि इसमें 2-3 सीटी लगेगी। मूली के पत्ते थोड़ा सा हार्ड से होते हैं ना, तो वो अच्छे से हो जाएगी। और बस इसमें नमक डाल के बंद करके रख दूँगी, सीटी लगवा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कुकर अब तो भर गया, लेकिन बॉईल करके दिखाऊंगी आपको कितना सा रह जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, 1 चम्मच के करीब। ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डाल लूँगी, आधा गिलास। तो बस इसे बंद करके रख देती हूँ गैस में। हाय, गैस के बर्नर भी नहीं लगाए अभी मैंने, क्योंकि धोए थे। और आजकल हमारा जो ये लाइट है ना, ये अभी धोखा दे रहा। ये कभी चल जाता है कभी नहीं, इसीलिए मुझे माचिस भी रखनी पड़ा है यहाँ पे, और लाइटर भी। इसका कुछ नहीं पता चलता। तो अभी मैं इसे ढक्कन लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए जी, मूली हमारी उबल चुकी है, और आप देख सकते हैं कितनी कम होगी। पहले तो पूरा भर रहा था, और अभी तो ये उबली सिर्फ, अभी निचोड़ी नहीं, जब तो और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसे थाली में निकाल के रख देती हूँ ठंडी होने के लिए, पानी निकाल के इसका इसमें से। और जब तक ये ठंडी होगी तब तक मैं रोटी सेक लूँगी, क्योंकि मैंने आटा भी लगा के रख दिया। उसे ठंडी होने में टाइम लगेगा इस वजह से। तो यहाँ पे बस इसको निकाल के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन से आ गई और कितने बज गए, 1 बजे छुट्टी हुई थी मेरी। और इधर देखो पापा क्या करने में लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये स्विच खराब हो गया जब हमने फिटिंग करवाया। इतने अनमोल स्विच लगा दिए, ये जब मिलते ही नहीं। अब या तो फिटिंग के सारे स्विच बदलो, या फिर बस देखो जाओ ना। यार नहीं, ठीक करते रहो। नहीं, ये ठीक होते ही नहीं स्विच। मान लो खराब हो गया तो बस पूरा ही बोर्ड बदला जाएगा, जब तो चल सकेगा। अच्छा, समझ में नहीं आता। और मम्मा ने क्या बना दिया आज खाने में? मैं फिर मूली की सब्जी बनाऊंगी। अभी बनाएंगी, उबाल ली, तो सब तड़का लगाऊंगी। पहले मम्मा इतना उसके साथ तो दही लस्सी भी चाहिए। ले आ जाते हैं। मैं कैसे जाऊँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ। फिर चल के यहीं तो है दुकान पास में, ले आ भाई, जाके लस्सी बन जाए। और ईशू उधर गई, बहुत दिन से नहीं गई थी ना। वो तो शाम तक ही आ गई। हाँ,
तो ये देखिए ये थोड़ी सी बनी है, ये मूली है मैंने निचोड़ ली और अब बस मैं लगा दूंगी तड़का। इधर मैंने कढ़ाई रख ली, ऑयल डाल दिया, इसमें डाल दूंगी धनिया जीरा चटक गया और इसमें डाल दूंगी प्याज। तो प्याज को भून लूँगी पहले अच्छी तरीके से और फिर ये मूली डाल के नमक मिर्च डाल दूँगी। तो प्याज भून गई हमारी, अब इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और हल्दी को भी भून सी के फिर ये डाल दूँगी मूली। और क्या है, ये 2 किलो मूली थी, इतनी सी होगी बिल्कुल। इसमें नमक थोड़ा ही डालूंगी, कुछ तो मैंने पहले डाल दिया, और मिर्च चटपटी सी बना। बस अब हम इसे भून देंगे बस बढ़िया से। तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी देखिए बनके तैयार हो चुकी है मूली की, और ये थोड़ी सी बन गई। और इधर लस्सी भी बना दी है, लस्सी में मैंने तड़का भी लगा दिया। ये देखिए जीरे का, धनिया का, मतलब कि डुंगार दी। तो यहाँ लस्सी बन गई और मैं अब सबके लिए लगा देती हूँ खाना। अब खाएंगे सब खाना, ये भी आगे दोनों भाई, अपना लगा दूँ सबका। हाँ। तो यहाँ पे देखिए जी अब है शाम का टाइम और यहाँ थोड़ी ठंड सी होगी और मैं पहनने लगी हूँ स्वेटर। और शाम की हमारी चाय भी बन गई, दीदी आई हैं तो यहाँ पे ये गुड्डू की ताई जी, तो यहाँ पे बस मैं कहा चाय पी लो, तो गहरी में हंस रही कि हाँ मैं तो चाय पीने आई हूँ। तो ऐसे ही बातचीत चलती रहती है, आ जाती है दीदी और मेरे पास काफ़ी आती हैं बैठती हैं। और अब सुबह शाम थोड़ा सा ठंड सी भी होने लगी, दीदी भी शॉल ओढ़ रही है और मैं भी देखी मैंने जैकेट सी पहन ली क्योंकि ठंड लग रही है। अब मतलब बहुत ज़्यादा ठंड तो हो रही नहीं, लेकिन सुबह शाम थोड़ा सा कुछ ना जैकेट वगैरह पहननी पड़ती है। बल्कि हमारे उधर ज़्यादा ठंड हो रही है। उधर मम्मी बता रही थी कि बहुत कोहरा आ रहा, 3 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरा है। यहाँ पे तो अच्छा है मौसम, यहाँ पे तो वैसे भी कोहरा कम आता है, लेकिन मौसम तो धूप हो रही है बहुत अच्छी। लेकिन उधर तो 3 दिन से बहुत ज़्यादा कोहरा है, मतलब आने जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है कहते हैं। और फिर कोहरा जब आता है तो आपको पता ही है ठंड भी काफ़ी हो जाती है उस टाइम, तो उधर हो रही है, बल्कि इधर ठीक है। तो यहाँ पे दीदी को जाना है इनको शादी में, जेठानी जी को मेरी, तो वही प्रोग्राम का मैं पूछ रही मैं कब क्या है कैसा है। ये दीदी ना पंजाबी हैं, तो उसी हिसाब से होती है इनके यहाँ पे शादी, मतलब क्या क्या रस्में इनकी अलग होती है, हमारे इधर अलग होती है। तो वही ये बता रही है कि वो इस दिन है इस दिन है, कई दिन प्रोग्राम चलते हैं, लगभग 1 हफ्ता तो इनका लग ही जाता है। 1-2 प्रोग्राम तो इनके हो भी गए और अब फिर ये कल जाएंगी। तो वही बातें चल रही मैं कब आओगे। और यहाँ बस सबकी चल रही है, हमारी गुड्डू भी ईशू भी ना, गुड्डू इसके पापा मैं दीदी हम चारों की बातें चल रही है। और चाय पी के बस फिर दीदी चली गई थी, फिर मैं अपना खाने वाने में लगी थी। और यहाँ पे देखिए ईशू और गुड्डू के लिए लाई थी मैं कुरकुरे। पहले मैंने तो चाय रख दी थी अपने लिए बननी, तो मैं बिस्किट लेने गई थी, मेरा चाय के साथ बिस्किट खाने का मन कर रहा था। फिर जब फिर दीदी आ गई थी और बच्चों के लिए मैं कुरकुरे लेके आ गई थी। तो यहाँ फिर बस हमने बैठ के करी बहुत सारी बातें, फिर दीदी चली गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और ईशू गई स्कूल में और आंसू लग रही रसोई में। अभी गुड्डू ने ईशू अपने स्कूल गई और आंसू अपने स्कूल में लग गई। या अपने स्कूल में लग गई। सुबह ही गुड्डू ईशू को क्या दिया था ना? आलू का पराठा। सुबह ही आलू का पराठा दिया था ना, जब ही तैयारी करती थी ब्रेकफास्ट की सभी की। थोड़ी सी आलू सारे नहीं, स्टफिंग नहीं बनाई थी, सारी थोड़ी बनाई थी। हाँ तो बना लगी, उबाल तो दिया ही था, उबाल दिए थे, आटा वगैरह सब लग रहा। तो अभी बस मुझे ब्रेकफास्ट बनाना। और उसे ईशू को छोड़ने के बाद हम चले गए थे घूमने के लिए। तब तक आकर देखा गुड्डू ने सारा काम यहाँ पे कमरों की साफ सफाई जो झाड़ पोंछ थी वो कर दी, सारा बिल्कुल फिट कर रखा आज तो पूरा घर। हाँ, आज आगे होगी आगे होगी आज उसे समझ सी नहीं कर तो दे वैसे, ये नहीं है कि करती नहीं, पर कहे तो कहने पे करे। और आज तो कमाल इस बात के हुए, आज बिना कहे कर दिया उसने सारा कुछ। और कान्हा जी को भी नहा धोआ के बिल्कुल मंदिर में सजा दिए, अपने आप भी रेडी है और अपने आप भी नहा धो कर रेडी थी। गुड्डू तो आज तो तुमने बहुत महान काम कर दिया बेटा।
आज तो इनाम देना ही पड़ेगा तुझे। क्या लेगी नाम आज का? बर्थडे पे क्या दिया था इसे? बर्थडे पर तो कुछ नहीं। पैसे ज्यादा की झप्पी दे दी, इससे ज्यादा इनाम ना देख रहे तू। तो जी ब्रेकफास्ट तैयार होने लग रहा, आ जाओ आप भी सब। आज और स्पेशल ब्रेकफास्ट है स्पेशल आलू के पराठे हैं। स्पेशल क्या वही है, आपको पता ही है। आलू हमारी आलू हमारी जो है नेशनल सब्जी है हमारे परिवार की। तो आलू के पराठे बन रहे हैं जी, आ जाओ आप भी। वैसे आलू के पराठे तो हम कम ही बना रहे, उस दिन भाई यार आए थे, उस दिन बनाए थे। आलू के पराठे तो कम बनावे, पर आलू तो हर चीज में ले हम। हाँ, वो तो कोई है दिन यार। जाता होगा जो आलू ना बनता हो कुछ। ये तो है ही। सारी सब्जी है एक तरह, बस आलू ही आलू लिए जहाँ सबसे ज्यादा हमारे घर में। हाँ, आलू सबसे ज्यादा है। सब्जी भी लेने जाएंगे तो आलू सबसे पहले बिना पूछे ही ले ले, 1-2 किलो 4 सारी किलो। सब्जी जो की तो रखी रहे, आलू खत्म हो जा फिर। तो ऐसा हिसाब है जी। आ जाओ जी आप भी कर ले ब्रेकफास्ट, पूजा पाठ हमारी होगी। आपकी तो और आज अब छुट्टी है कि नहीं? करेंगे ब्रेकफास्ट। आज मैंने छुट्टी ली, छुट्टी ली क्या है, आज सैटरडे नहीं है। सैटरडे संडे की छुट्टी रहे मेरी। तो जी ठीक है। और अब मैं जाऊंगा जी पानी देने के लिए ऊपर पौधों को। 3 दिन हो गए पौधों को पानी नहीं दिया, आज मुरझा सी रहे बेचारे, तो ना पानी दे आऊँ। तुमने भी ध्यान करा कोई से ने? मैं तो कल ऊपर आप जाओ शाम को घूमने में तो अंधेरे में जाऊँ मैं तो उस टाइम दिखते नहीं, तो ये मैं पहले पानी दे आऊँ। और देखिए यहाँ पे बन रहे हैं पराठे गर्मा गर्म। और अब जो आलू है ना अच्छे आ रहे, वैसे तो नहीं आगे, लेकिन उनके भी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं एकदम। मतलब फुल्ले फुल्ले फुल्लो तो चाहे होना, लेकिन यह है कि टूटते नहीं, गोल गोल बन जाते हैं बढ़िया। और मैं पता नहीं डाल के तवे पर पराठा कहाँ चली गई थी, कुछ काम पता नहीं कुछ लेने गई थी अंदर, तो यहाँ इसके पापा ने तब तक सेक दिया। और मैं इनको कह रही, मैंने कहा आप सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा दो, फिर आप भी कर लेना नाश्ता, क्योंकि आपको पता ही है हमारे घर में सबसे पहला भोग कान्हा को ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कान्हा जी को ये दे देंगे, दूध वगैरह गर्म कर दिया, एक गैस पे रख दिया मैंने चाय बनने के लिए। और जब मैं चाय की पत्ती डालने लगी तो मैंने देखा चाय की पत्ती भी ख़त्म है। तो यहाँ पे फिर मैं गुड्डू को बोल रही, मैं कहा बेटा जाके चाय की पत्ती लिया, तो वो कह रही नहीं मम्मा पापा ले आएंगे, मैं कहा नहीं लिया। तो वही बात चल रही, मैं कहा तभी नाश्ता होगा, क्योंकि गुड्डू के पापा तो और मैं हम दोनों चाय के साथ ही नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे हैं हमारे, आ जाओ आप भी खाने के लिए। टेस्टी टेस्टी पराठे। और अब तो मैं पूरी परफेक्ट होगी पराठे बनाने में, पहले इतने मतलब अच्छे से नहीं बन पाए थे। तो पराठे मैंने बना दिए थे, उसके बाद मैंने लगा दी थी फिर मशीन, फिर किया मैंने नाश्ता, क्योंकि फिर धुल गए थे ना कुछ कपड़े इस वजह से। तो अब बस किचन का सारा काम मेरा हो गया, किचन वगैरह सब साफ कर दी। आंटी भी आ गई थी, आंटी भी अपना बर्तन वगैरह कर रही हैं, और वे भी अपना कर लेंगी, नाश्ता भी कर लिया उन्होंने। और अब मैं निचोड़ने लगी थी कपड़े, मैं कहा चलिए निकाल दूँ, एक बार के रह गए बस डालने, ये मैंने डाल दिए और अब सारों को निचोड़ दूँगी बाथरूम में। तो यहाँ मैंने सारे इकट्ठे कर लिए कपड़े बाथरूम में ही। और यहाँ पे देखिए कितने सारे हो रहे, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने धुले नहीं थे। और जहाँ 2 दिन हुए ना, एक दिन छोड़ के तो धोती हूँ मैं, 2 दिन हुए ना फिर तो खैर ढेर ही लग जाता है। और आज बेड शीट वगैरह कुछ नहीं है, बस कपड़े ही कपड़े हैं जो रोज़ पहनने के। और कपड़े भी हमारे बहुत सारे हो जाते हैं, एक तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होती है, फिर घर का भी 2-3 मतलब काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो यहाँ आंटी थी बाहर, तो मैंने उनको बोल दिया, मैं कहने लगी ला मुझे दे दे, मैं ड्रायर के लिए डाल दूँगी। तो उन्होंने डाल दिया, जब तक ये ड्रायर होंगे तो तब तक जो है मेरे पास अंदर में भी मैं निचोड़ लूँगी। और बाथरूम में ना आराम से निचड़ जाते हैं, दोनों टंकी चल जाती हैं। और बाहर ना मुझे फिर पाइप से निचोड़ने पड़े, तो पाइप में ना बहुत दिक्कत रहती है पकड़ने में, फिर अच्छे से कपड़े भी नहीं निचड़ पाते, इस वजह से मैं बाथरूम में ही निचोड़ लेती हूँ। तो यहाँ फटाफट से देखे लगी हुई हूँ। और आंटी ने अपना बर्तन वगैरह करके झाड़ू लगा दी, उसके बाद में पोछा लगा लेंगी, मेरा भी लास्ट काम ही यही रह रहा। अब आंटी भी थोड़ा जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि आंटी के 2 मतलब 1-2 में गए हुए शादी में, आजकल शादी चल रही ना, तो जिनके यहाँ काम करती है, तो इस वजह से फिर मतलब वे जल्दी आ जाती है, और उनकी वजह से फिर मेरा भी काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि मैं जल्दी आऊँगी तो फिर मुझे भी फटाफट करना पड़ता है।
तो यहाँ पे बस मैं नाश्ता तब बना ही रही थी, तब आंटी आ गई थी, फिर बस उन्होंने भी करा, फिर उन्होंने किचन का कर दिया था। किचन मैंने बाकी घर का आज गुड्डू ने कर ही दिया था सारा, सुबह ही साफ़ सफाई का, और फिर मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दिया। बस मैं लास्ट काम मेरा कपड़ों का ही रह गया, तो यहाँ फटाफट से देके सारे कपड़े मैंने निचोड़ दिए। कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं। अब बारी आ गई है जूतों की। इसके पापा के जूते धोने थे, तो गुड्डू के भी फिर मुझे लग रहे थे कि गंदे हो रहे, लाइए भी धो दूँ। पहले तो मैं सोच रही थी मशीन में डाल दूंगी, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लग जाता, क्योंकि आंटी को लगाना था पोछा। फिर पोछा लगाने के बाद काम करो तो चिपचिप सा सारा गंदा हो जाता है फर्श। मैंने सोचा चलो इनको मैं हाथ से ही धो देती हूँ, तो यहाँ मैं धो दिए और बस सब सारा काम हो गया। इनको ड्रायर करके जाऊँगी सब कपड़ों को फैलाने के लिए। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।